सुनो, अब ये 10-15 मिनट का जो मैं चर्चा करने वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। एग्जामिनेशन का समय नजदीक आ रहा है और कभी कभार क्या होता है, मोस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स आर अवे फ्रॉम होम। बचपन से तो मम्मी पापा साथ में रहते, तो वो कुछ ना कुछ आपको बताते ही जाते हैं कि क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना होता है एग्जामिनेशन के दौरान या एग्जामिनेशन के बस कुछ दिन पहले। बट मोस्टली अब ये जो कल्चर है प्रोफेशनल कोर्सेज का, वो ऐसा होता है दैट यू ऑल स्टे अवे फ्रॉम योर होम। तो ये कुछ कुछ छोटी चीज़ें हैं, आप बचपन से शायद जो 15 चीज़ें मैं बोलूँगी, हो सकता है 10 चीज़ें आप बचपन से सुनते आए होगे, बट नाउ एज अ टीचर ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि ये सारी चीज़ों का रिमाइंडर मैं आपको वापस से दूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ें मैंने आपको आज नहीं कही ना, शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आखिरी तक आपका जो कंसंट्रेशन है मुझ पे बना रहना चाहिए, और आप सिर्फ सुनोगे नहीं, ये सारी चीज़ों का ख्याल भी रखोगे एंड यू आर एक्चुअली गोइंग टू फॉलो। देखो, बस कुछ ही दिन बाकी रह गए आपके एग्जामिनेशन के लिए, और होता क्या है, आप लोग पढ़ाई में इतने उलझे हुए रहते हो कि ये सारी चीज़ों को आप भूल ही जाते हो। क्या है ये सारी चीजें, क्या है ये सारी टिप्स? शुरू करती हूँ विद टिप नंबर 1। द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, जो भी आपका एग्जामिनेशन का एंट्रेंस कार्ड है, इसके प्लीज मल्टीपल कॉपीज आप निकाल के रखिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 प्रिंट आउट वेस्ट हो गए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ पैसों के लिए अपने लाखों बर्बाद मत करना। बहुत सारे बच्चे फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और तब उनको अपना एंट्रेंस टिकट नहीं मिलता, और वो इतने डर जाते हैं कि बाद में फिर किसको कांटेक्ट करे, कौन लेके आएगा। आप इतने लो फील करते हो, इतने नॉट सो कॉन्फिडेंट फील करते हो कि आपका पूरा प्रेपरेशन ही पानी पानी हो जाता है। क्योंकि देखो, प्रेपरेशन इज वन थिंग, दैट इज मेंटल थिंग, बट योर इमोशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम। अगर कहीं आपके इमोशंस गड़बड़ा गए तो आप समझ लेना पूरा अटेम्प्ट आपको ये चीज कॉस्ट कर सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द थिंग विच इज रियली वेरी मच नीडेड ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन प्रेशर टाइम। प्रेशर इतना ऑलरेडी बिल्ड हो चुका होता है, और उस लास्ट मोमेंट पे अगर आपको आपका एंट्रेंस टिकट नहीं मिलता है, आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, आपका माइंड ही आपके जगह से हट जाता है। तो डू वन थिंग, अभी आपका एग्जामिनेशन सेंटर का जो एंट्रेंस कार्ड है उसके मल्टीपल कॉपीज रख लो। आपके पेरेंट्स को एक कॉपी रख दो, या जो हॉस्टल में आपके फ्रेंड्स हैं उनको एक कॉपी दे दीजिए, और एक कॉपी तो आपके बैग में ही रख दीजिए। उसको एंड तक आपको निकालना ही नहीं है, ताकि कल जाके कुछ लॉस हो भी गया, अब आपको पता है कि किन किन लोगों के पास आपका बैकअप है ऑफ द एग्जामिनेशन एंट्रेंस कार्ड, और तुरंत वो आपके पास ये आपका एग्जामिनेशन कार्ड जो है वो लेके दे सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखना है, टेक 3 to 4 कॉपीज ऑफ योर एग्जामिनेशन एंट्रेंस कार्ड। सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल इज कि आपका जो स्टेशनरी है वो आप प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करके रख देना। स्टेशनरी वुड ऑल्सो इंक्लूड योर कैलकुलेटर्स। अब देखो, इतने समय से आपके क्लासेस के दौरान जो ब्रांड का कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हो, वही कैलकुलेटर आप एग्जामिनेशन में ही कैरी करने वाले हो। डू नॉट बाय अ न्यू कैलकुलेटर नाउ। कभी कभार क्या होता है, आई विल टेल यू, दिस इज अ वेरी जेन्युइन एडवाइस। ब्रांड के हिसाब से कैलकुलेटर के जो कीज होते हैं वो अलग अलग प्लेस्ड होते हैं, और इतने समय में सपोज आप कैसियो का कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, योर माइंड इज नाउ अकस्टम टू वेयर द कीज आर। तो अब उसमें समय नहीं जाना चाहिए एग्जामिनेशन में कि आप ढूंढ रहे हो कि ये नंबर्स कहां पे प्लेस्ड है। इनफैक्ट ऑल दीज कैलकुलेटर्स दैट यू बाय आर चाइना मेड, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ये आपका साथ कब तक दे। सच में, गेट 2 कैलकुलेटर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो आप रेगुलरली यूज कर सकते हो, नाउ यू कैन बाय अनदर कैलकुलेटर। 2 कैलकुलेटर्स आपके साथ होना जरूरी है। अगर कहीं बैटरी चली गई, कुछ हो गया, गिर विर गया कैलकुलेटर और बंद हो गया, कहां पे आप किसी को पूछते बैठोगे? तो आपके पास आपके 2 कैलकुलेटर्स होना जरूरी है। और जब मैं स्टेशनरी कहती हूं, स्टेशनरी में चाहे आपका पेन हो, पेंसिल हो, इरेजर हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग यू हैव टू कैरी एकदम शिद्दत में। चाहे आप लड़का हो या लड़की, डज नॉट मैटर। लड़कों को लगता है पता नहीं शर्मिंदगी महसूस होती है एक कंपास बॉक्स कैरी करने में। कुछ शर्मिंदगी नहीं, कुछ नहीं। ये कंपास बॉक्स कैरी करना इस लड़का एंड लड़की गिरी नहीं होता है। यू कैन नॉट कैटेगराइज दिस बाय योर जेंडर। ये एग्जामिनेशन का समय है, आप समझ लो। डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, कि अगर कंपास बॉक्स कैरी कर लिया मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। आपका दोस्त भी यही सोच रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। तो इसीलिए सीरियसली
लड़कों को पता नहीं शर्मिंदगी महसूस होती, उनको लगता है ये लड़की बना है कंपास बॉक्स कैरी करना. डोंट टेक एनी रिस्क एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न. ये दोस्त जिनके बारे में आज आप सोच रहे हो, कल जाके अगर क्लियर नहीं हुए ना, वही आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं. आपके साथ सिर्फ आपका रिजल्ट है और आपका करियर है. तो आपको शिद्दत से एवरी एग्जामिनेशन के पहले आपका कंपास बॉक्स रेडी करना होगा, चाहे वो पेंसिल को शार्पन करना क्यों ना हो या पेन की इंक चेक करना क्यों ना हो. अब जहां तक सीए की एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, यू ऑल नो यू कैन ओनली यूज अ ब्लैक बॉल पेन. सो कैरी 3 to 4 पेन्स ऑफ द सेम कैटेगरी. जो पेन आप आज तक यूज करते आए हो, उसकी 3 to 4 पेन्स शुड बी इन योर कंपास बॉक्स विद अ स्केल, द स्मॉलर वन, द बिगर वन, विद 2 पेंसिल्स एंड एन इरेजर. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, विद 2 कैलकुलेटर्स ऑल्सो. तो आपका स्टेशनरी जो है वो फुल्ली फ्लेज्ड होना चाहिए एंड इट शुड बी प्रिपेयर्ड 1 night बिफोर यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन. तो अगर कल एग्जामिनेशन है, आज रात में सोने के पहले सबसे पहला काम होगा कल सुबह की बैग रेडी करना. तो ये चीज आप करोगे 1 night बिफोर द एग्जामिनेशन. द थर्ड थिंग दैट यू आर डूइंग इज मेक श्योर वेयर योर एग्जामिनेशन सेंटर इज. देखो, अगर हो सके प्लीज विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर हैंड. आज हॉल टिकट आ गई है, आपको ऑलरेडी पता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है. सपोज आपने हफ्ते भर मेहनत की, अब आप पक चुके हैं, आपको ब्रेक चाहिए, कहीं और घूमने के बदले आपके पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ गो एंड विजिट योर एग्जामिनेशन सेंटर, ताकि आपको अंदाजा है एग्जैक्टली कितना समय लग रहा है और कहाँ आपका एग्जामिनेशन हॉल है. इनफैक्ट एग्जामिनेशन के दिन, सपोज अगर आपका पेपर 11 बजे है, सपोज से फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर 11 बजे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहुंचे 11:15 बजे. रीच बिफोर हैंड एटलीस्ट for the first paper. If your examination is going to start at 11, you have to make it sure that you are reaching the examination center by 10 o'clock, so that you get accustomed to that environment. आपको exactly पता है कौन से ब्लॉक में, कौन से क्लासरूम में आपकी सीट्स है, क्योंकि चार्ट्स नीचे डिस्प्लेड हो गए. तो आपका जो रोल नंबर है उसके हिसाब से बताया जाएगा कि कौन से हॉल में, मतलब कौन से ब्लॉक में पहले तो, और कौन से क्लासरूम में आपका नंबर प्लेस्ड है. एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी फेमिलियर विद दैट एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आपके स्कूल या कॉलेजेस में आपकी एग्जामिनेशन नहीं है. इट कैन बी रैंडमली एनीवेयर जहां पे आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली है. सो यू शुड बी प्रॉपरली अकस्टम्ड टू दैट एनवायरमेंट. तो अगर 11 बजे का पेपर है, मार्जिन रखते हुए एटलीस्ट 10 बजे तक पहुंचना है, मतलब घर से 9:30 बजे आपको निकलना होगा. You have to make it sure at least on the first day you are reaching 1 hour before the examination. हाँ, अगले पेपर में अगर 11 बजे का पेपर है, आप 10:30 बजे तक भी पहुँचते तो चलेगा, बट फर्स्ट डे का ये रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी कॉन्टेंजेंसी या इमरजेंसी वाली सिचुएशन आपके आंखों के सामने आ जाए. सो यू हैव टू मेक इट श्योर दैट यू आर रीचिंग द एग्जामिनेशन हॉल वेल बिफोर इन एडवांस, एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर पेपर. देखो, जब आप एग्जामिनेशन के एक दिन पहले पढ़ रहे हो, यू हैव टू मेक इट श्योर आप उन्हीं बुक्स में से पढ़ रहे हो जो बुक्स में से आपने साल भर पढ़ा है. एग्जामिनेशन के एक दिन पहले डू नॉट एक्सपेरिमेंट न्यू बुक्स. बहुत बार क्या होता है, हम घबरा जाते हैं और फिर हम हमारे दोस्तों को पूछते तुम्हारा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ है, और हम कंपेयर करना चालू करते. ये चीज़ तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है. दिस इज अ मस्ट डोंट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम. एग्जामिनेशन का एक दिन पहले इज नॉट द टाइम टू डिस्कस कि आपने कितना पढ़ा है और मैंने कितना पढ़ा है. बहुत बार फ्रेंड्स मोटिवेट करने से ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं, क्योंकि कल जाके अगर उनका पढ़ाई ज़्यादा हुआ है, आप स्ट्रेसफुल फील करोगे, आप टेंशन में आ जाओगे, आप घबरा जाओगे कि उसका तो इतना पढ़ के हो गया और मेरा तो इतना सा हुआ है, पता नहीं अब मैं क्या करूँगा. और सपोज उनका कम पढ़ के हुआ है, आपका एटीट्यूड लाइट हो जाता है. आप कहते हो अभी तक तो इनका इतना ही हुआ है, मैंने तो कितना पढ़ लिया, बहुत समय है मेरे पास, कर लेके हो जाएगा. तो देखो, दोनों भी चीज़ें हानिकारक है. देखो, हर एक इंडिविजुअल अलग इंडिविजुअल होता है. आप किसी को भी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. एवरी पर्सन इज अ यूनिक पर्सन एंड हैज अ यूनिक मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडिंग. तो कंपेरेटिवली स्टडी तो बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली 1 डे बिफोर योर एग्जामिनेशन. ये स्कैनर क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, ये सब डिस्कशन में आपको जाना ही नहीं है 1 डे बिफोर योर एग्जामिनेशन. जो बुक आपने साल भर से पढ़ाई की है, उसी बुक से आपको पढ़ना होगा इवन 1 डे बिफोर योर एग्जामिनेशन. दिस वॉज टिप नंबर 4. नेक्स्ट इज, देखो,
दो चीज़ें हैं। एक तो आप हैवी ब्रेकफास्ट करके एग्जामिनेशन के लिए जाओ, बिकॉज फूड इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। या तो अब CA स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका यूजुअली पेपर दोपहर के समय पे होता है 2 बजे, तो अगर आप लंच करके घर से बाहर निकलना चाहते हो, मेक इट श्योर कि पेट भर के आप खाना नहीं खा रहे हो। यू हैव टू मेक इट श्योर कि आप लाइट लंच ले रहे हो। तो अगर सपोज आपका डाइट है 4 रोटियों का, मेक इट श्योर कि आप 2 ही फल के खा रहे हो। पेट भर के 4 का है 6 खा रहे हो, इतनी नींद आ जाएगी। पहले दोपहर का समय, इतनी गर्मी आजकल हो रही है, बफारा हो रहा है, उसमें AC क्लासरूम्स अगर मिल गए बस पूरा माहौल बन जाएगा। तो यू मेक इट श्योर, देखो क्योंकि अगर आपका पेट थोड़ा सा कम भरा होता है आपको नींद नहीं आती है, आप जगे हुए रहते हो। आप लाइटली मत लो ये सारी चीज़ें मैं आपको कहती हूँ। ये सारे टिप्स जो मैं आपको कह रही हूँ ये सारी मेरी मम्मा ने मुझे कहे थे एज अ स्टूडेंट, और यही रिवाज को मैं आगे पास ऑन कर रही हूँ टूवर्ड्स यू ऑल। दो दीज आर स्मॉल थिंग्स बट यू ऑल डोंट नो दीज थिंग्स प्ले अ वेरी बिग रोल। मेरे 10th के एग्जामिनेशन में आई टेल यू, मेरे आंखों के सामने ये हुआ है। 10th में जब मैं थी, हमारे स्कूल में, अब मेरे स्कूल में ही था मेरा एग्जामिनेशन, बट दूसरे सेंटर से भी बच्चे हमारे स्कूल में आते थे एग्जामिनेशन देने के लिए। एक बच्चा सुबह से आ गया 9 बजे से, कैंटीन में खाया पिया और पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ही स्लेप्ट ओवर देयर, और दिस इज रियलिटी। और पेपर बेल जो खत्म होती है, जो बेल रिंग होती है ना, तब उन्होंने उठा। तो ये चीज, हाँ लंबा सोया क्या, उसका पूरा साल गया। तो ये तो मेरी आंखों देखी घटना है। तब से ये सारी चीजें जो मम्मी बोलती है, मेरे को अपने आप ऑटोमेटिकली इज्जत आने लग गई और मैंने रियलाइज करा, stop talking. Though these are small things, these play a very important role. Make it sure that you are having a healthy breakfast, and if you are having lunch, your lunch is a little lighter as compared to your daily lunch that you have always. देखो बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। अब अगर मैं ब्रेकफास्ट और लंच की बात कर रही हूँ, और अगर ऑप्शन ही नहीं है, अगर आप बाहर का खा ही रहे हो, मेक इट श्योर दैट यू आर नॉट हैविंग टू ऑयली और फास्ट फूड। तो चाइनीज़ नूडल खा रहे हो, डीप फ्राइड समोसास खा रहे हो, ये सारी चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करना। प्लीज़ मेक इट श्योर कि अगर ऑप्शन ही नहीं है बाहर का आपको खाना है, आप कुछ इडली चटनी खा रहे हो या कुछ पोहा खा रहे हो जो अ लिटिल हेल्दियर है एज कंपेयर टू अदर डिशेस, है ना। साथ ही साथ नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल इज, एवरीवन प्लीज मेंटेन साइलेंस। सुनो, प्लीज कैरी योर ओन वाटर बॉटल्स एंड साथ ही साथ जो छोटी छोटी गोलियां होती है ना, स्वीट्स, वो भी अगर आप कैरी करना चाहते हो वो आप कैरी कर सकते हो। वो स्वीट से क्या होता है, आई विल टेल यू, इट इज़ अलाउड टू कैरी स्वीट्स। या तो फिर पानी के बदले नींबू शरबत। ग्लूकोज का लेवल आपका हाई रहेगा तो एनर्जी आपकी मेंटेन रहेगी। आपने लाइट लंच किया है या ब्रेकफास्ट किया है, आपकी एनर्जी डिटोरिएट होती जाएगी। 3 घंटे का कंप्लीट आपका पेपर है एंड यू हैव टू राइट डाउन कंटिन्यूसली फॉर 3 आवर्स। राइटिंग एक पार्ट है, आपका दिमाग कितना यूज हो रहा है, दिमाग यूज करने में एनर्जी कितनी जा रही है। तो व्हेन यू आर ईटिंग दी स्वीट्स, योर ग्लूकोज लेवल इज अप और आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी, इट विल बी मेंटेन। नींबू शरबत वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन दैट आई कैन गिव। तो अगर आप नींबू शरबत कैरी नहीं कर सकते, एटलीस्ट कैरी अ वाटर बॉटल एंड सम स्मॉल स्वीट्स दैट यू कैन ईट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है। अच्छा सुनो, नेक्स्ट चीज, आपके जो कपड़े हैं एग्जामिनेशन के वक्त, दे शुड बी लूज एंड कंफर्टेबल। वहाँ पे फैशन करने नहीं आए हो आप, कि किसी को आप दिखाने नहीं आया कि आप कितना भारी दिख रहे हो। यू हैव टू मेक इट श्योर, you have to make it sure that your clothes are loose and they are comfortable. कोई भी चीज ऐसी नहीं, अरे कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपका माइंड डाइवर्ट करे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम। तो अगर लड़कियों की बात है, लॉन्ग इयररिंग्स या ब्रेसलेट्स, ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। Okay, next. One thing, okay, listen, one thing, suno. Whenever you are filling in the details of your answer book,
you have to be double the careful while filling these details. आंसर बुक में आपका रोल नंबर होगा, प्लस फर्स्ट पेज पे आपने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसको आपको टिक करना होता है, प्लस अगर आपने कुछ सप्लीमेंट्स लिए होते हैं तो मेन इज 1 बुकलेट नंबर 1, और चाहे 2 सप्लीमेंट सपोज आपने लिए है अज्यूमिंग, तो यू विल राइट 1 + 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस दैट विल बी अटैच्ड वुड बी 3. तो ये डिटेल्स जब आप भरते हो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नंबर के आगे टिक नहीं किया है, जरूर आपने ये आंसर्स लिखे होंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दीज अटेम्प्टेड क्वेश्चंस बिकॉज आपने उनको टिक नहीं किया है. तो ये डिटेल्स भरते वक्त यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपके कुछ पेपर्स अगर एमसीक्यू हो गए, कौन से सवाल का जवाब आप कहाँ सर्कल कर रहे हो आपको बहुत ध्यान रखना होगा. क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ. 4 अटेम्प्ट पहले रैंकर स्टूडेंट था, रैंकर मतलब पूरी गारंटी थी मुझे दैट ही इज गोइंग टू कम इन फर्स्ट 10 रैंक. सीपीटी की बात है ये. क्या हुआ था, वो बच्चे 100 एमसीक्यूज आते हैं, 100 एमसीक्यूज लॉ के पेपर में 100 एमसीक्यूज आते हैं. अब क्या कर दिया वो बच्चे ने, अब जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है, ये सपोज दिस इज द क्वेश्चन पेपर, ओके, और क्वेश्चन पेपर है और ये आंसर पेपर है. अब उसने क्या कर दिया, क्वेश्चन 1 लिया, आंसर देते गया, ऐसे वो 99 तक आया, और जब वो लास्ट क्वेश्चन देखा उसने 100 की जगह ही नहीं थी. क्यों नहीं थी आपको मालूम है? क्योंकि उसने क्वेश्चन नंबर 1 के ABCD के जो ऑप्शन है वो उसने मार्क ही नहीं किए थे. फॉर हिम क्वेश्चन नंबर 2 वाज क्वेश्चन नंबर 1. अब आप इमेजिन कीजिए, ऐसा रैंकर स्टूडेंट जो इतना होशियार है ऐसी सिली मिस्टेक अगर कर सकता है, दिस इज अ सिली मिस्टेक, तो अब क्या कहें हम. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. देखो आपका माइंड जो है इतना अवेयर होना चाहिए और सूझबूझ होनी चाहिए कि आपने प्रॉपरली आंसर्स को नंबरिंग दिया है, प्लस करेक्ट नंबरिंग दिया है. मतलब बेसिकली द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल इज दैट योर आंसर्स शुड बी करेक्टली नंबर्ड. नंबर तो होने चाहिए, प्लस दे शुड बी करेक्टली नंबर्ड. कोई भी आंसर विदाउट द आंसर नंबर विल नॉट बी चेक्ड बाय द एग्जामिनर. तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपने क्वेश्चन नंबर या तो आंसर नंबर, आपकी जैसी इच्छा है तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 या तो आप लिख सकते हो आंसर नंबर 1, एज यू विश. आपने नंबरिंग देके ही आंसर की शुरुआत करी है. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी जो हैंडराइटिंग है इट शुड बी एटलीस्ट रीजनेबली एलिजिबल. मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रख रही हूं कि मोती जैसे अक्षर में लिखिए, बट एटलीस्ट मेरी जो उम्मीद है रीजनेबली एलिजिबल. ऐसा नहीं बस लिखने के लिए लिख दिया उर्दू जैसा, क्या लिखा है पता ही नहीं, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए. आपकी राइटिंग शुड बी रीजनेबली गुड. देखो मैं डेकोरेशन नहीं कह रही हूं, डेकोरेशन की बात अलग है. मैं कह रही हूं एटलीस्ट एग्जामिनर को यह समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है. एवरी थ्योरी पेपर में प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यस, फिर भी आप पूछ लो, पता नहीं मुझे, यू जस्ट कंफर्म इट. यस यस, ओके लिसन, आपकी हैंडराइटिंग जो है, बाद में बात करते हैं इस बारे में, आप सुन लो. आपकी जो हैंडराइटिंग है इट शुड बी रीजनेबली एलिजिबल. ऐसा नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में एकदम मोती जैसे अक्षर और एंड में क्या लिखा है पता ही नहीं है. तो यू हैव टू मेक इट श्योर दैट योर हैंडराइटिंग इज रीजनेबली एलिजिबल. जिसमें भी ना हैंडराइटिंग में कभी कभार होता है, व्हेन यू आर यूजिंग अ पेन, डोंट पुट द कवर ऑफ दैट पेन ऑन द टॉप ऑफ द पेन, क्योंकि पेन का वेट बढ़ता है. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इट मेक्स अ डिफरेंस. मेक इट श्योर कि आपका जो पेन का कवर है वो साइड में है एंड यू आर यूजिंग ओनली द पेन व्हाइल राइटिंग द आंसर्स. जितनी लाइट वेट पेन होगी उतना आसान होगा लिखना, उतनी स्पीड जो है वो कैचअप होती है. तो यू मेक इट श्योर दैट योर हैंडराइटिंग इज गुड and your speed is maintained. Why I'm telling you this? Because listen, next thing is that you are supposed to attempt all your answers. सारे आंसर्स अटेम्प्ट करना जरूरी है. तो जब आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो तभी आपके माइंड को बोल देना मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, तो उतनी स्पीड मेरी होनी चाहिए. ये स्पीड अचानक से लास्ट 15 मिनट में नहीं आने वाली है. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग
यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड। इसी गोल से आपको एग्जामिनेशन में जाना है कि हाँ मुझे सारे के सारे पेपर्स के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। एक गलती बच्चे करते हैं कि सारे ऑप्शन के भी अटेम्प्ट कर देते हैं पहले ही। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ऑप्शनल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड एट द लास्ट, ओनली व्हेन यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द कंपल्सरी क्वेश्चंस। पूरे कंपल्सरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे द ऑप्शनल क्वेश्चंस। एक भी आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने नहीं लिखा है। यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट दैट यू हैव रिटन ऑल योर आंसर्स करेक्टली। द नेक्स्ट थिंग इज, लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं ना, उसमें आपको आपके आंसर पेपर को रिव्यू करना है। मतलब बिफोर सबमिटिंग द पेपर टू दैट पर्टिकुलर एग्जामिनर यू हैव टू रिव्यू योर पेपर। रिव्यू करते करते आपके आंसर्स में जो भी कीवर्ड्स है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप उनको अंडरलाइन कर सकते हो विद अ पेंसिल, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक बार तो, अगर 10 नहीं तो 5 minutes, last 5 minutes has to be dedicated only for rechecking the answers that you have written, जिसमें आप देखोगे सारे क्वेश्चन नंबर के आंसर्स आपने लिखे हैं या नहीं, करेक्टली आंसर्ड है या नहीं, मतलब करेक्टली आपने आंसर नंबर लिखा है या नहीं। फर्स्ट पेज पे जहाँ पे अटेम्प्टेड क्वेश्चन का कॉलम है वहाँ पे आपने टिक मार्क किया है या नहीं। रोल नंबर 2 बार चेक कर लेना, रोल नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी और बाद में भी रोल नंबर सही से लिखा है या नहीं। सप्लीमेंट टाई करोगे तो देखो स्टेशनरी में वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज अ स्टेपलर। तो स्टेपलर प्लीज लेके जाना, जस्ट इन केस अगर आपको कोई भी पेपर में स्टेपलर की जरूरत महसूस हो गई, यू डोंट हैव टू बेग समबडी एल्स, वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यू कैरी योर ओन स्टेपलर, यू कैन स्टेपल योर सप्लीमेंट्स, और सप्लीमेंट्स टाई करने के बाद तुरंत इमीडिएटली हाथों हाथ लिख देने का कि कितने सप्लीमेंट्स आपने लिए, तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी हो जाएगी। मेन 1 बुकलेट, और अगर सपोज 2 लिए तो टोटल 1 + 2 वुड बी इक्विवेलेंट टू 3। तो लास्ट 5 minutes वुड नॉट बी फॉर राइटिंग पार्ट, इट इज गोइंग टू बी फॉर ऑल दीज थिंग्स। प्लीज ओके, कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, please, it is a personal request to all of you all, do not take copying risk in a professional examination। मैं सीरियसली आपको बोल रही हूँ, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसलिए मैंने हाथ जोड़ के आपको कहा है, कॉपिंग रिस्क प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में बिल्कुल मत लेना। यू हैव द रिस्क ऑफ बीइंग सस्पेंडेड फॉर 3 attempts। तो आपकी लग जाएगी, चाहे 4 मार्क कम मिले चलेगा, बट जो भी मार्क्स मिल रहे हैं शुड बी योर जेन्युइन मार्क्स। कोई भी तरीके के कॉपिंग और चीटिंग में आप पकड़े नहीं जाने चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त की मदद करना भी क्यों ना हो। नहीं किया दोस्त की मदद चलेगा, क्योंकि दोस्त की मदद करने में अगर आपका 2 साल बर्बाद हो रहा है, आपके 3 अटेम्प्ट्स बर्बाद हो रहे हैं, दोस्त रहा ही नहीं वो दोस्त। ऐसा दोस्त का क्या मतलब जो आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में चीटिंग करवा रहा है। तो ना आप किसी की मदद करोगे और ना चीटिंग से आप पास होगे। जो भी हो गया आपके जेन्युइन मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स कम, बट यू ऑल शुड बी अर्निंग दीज मार्क्स विद फुल लॉयल्टी। देखो क्लास की बात अलग थी, बट ये जो रिस्क है इज अ वेरी हाई रिस्क। आप होशियार बच्चे हो रहे, मुझे आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो रिस्क और रिटर्न। इतने हाई रिस्क पे आई डोंट थिंक सो जो रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं वो अच्छे हैं एज कंपेयर टू द रिस्क दैट यू आर टेकिंग। सो इट्स वर्थ नॉट टेकिंग द रिस्क। प्लीज डोंट बी इन्वॉल्व ऑन एनी काइंड ऑफ कॉपिंग, चाहे वो खुद के लिए भी क्यों ना हो या किसी और के लिए भी क्यों ना हो। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल इज, जब आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, गो विथ अ पर्सन विथ हुम यू आर कंफर्टेबल। मतलब आपकी मम्मी या आपके पापा। वाई? क्योंकि एग्जामिनेशन के जस्ट कुछ समय पहले यू आर टू एंग्शियस and the pressure levels are high, so you need a person to be with you who makes you feel comfortable, who makes you feel comfortable से ज़्यादा is positive। नेगेटिविटी आप में और आजू बाजू के सारे लोगों में कुट के उस समय पे भरी होगी। तो you have to make it sure that this person is making you feel confident, is making you feel calm, क्योंकि दिमाग शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे समय पे, क्योंकि अगर दिमाग शांत नहीं होता है, हड़बड़ी में हम कुछ गलत कर देते हैं। तो आपके मम्मी के साथ या आपके पापा के साथ, या अगर मम्मी पापा नहीं है, आपके बड़े भैया है या बड़ी दीदी है जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो और यू फील लाइट, ऐसे लोगों के साथ ही आपको एग्जामिनेशन में जाना है।
तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और ध्यान रखना, स्टडी लीव में प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करना। मेरी दुआएं तो आपके साथ है ही, बाकी तो क्या आपकी मेहनत है, बट अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वी कैन मेक वंडर्स, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जिसकी एग्जामिनेशन अब नज़दीक आ रही है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हो, बीकॉम की एग्जामिनेशन हो, 10th या 12th की एग्जामिनेशन भी क्यों ना हो, ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाना शेयर करके। प्लस ये सब्सक्राइब बटन को आप दबा देना, और इसी के बाद अगर आप बेल आइकन दबाते हो तो इसके बाद के मेरे सारे वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आप ही तक जाएगा। एंड लास्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज प्लीज प्रेस द थम्स अप बटन इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, क्योंकि ये थम्स अप बटन देखने के बाद जो लाइक्स आते हैं उसको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे और टिप्स और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करने के लिए। सो लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल इज थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का खूब खूब धन्यवाद मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ फॉर ऑलवेज लाइकिंग एंड कमेंटिंग पॉजिटिवली इन माई वीडियोज। कीप शेयरिंग, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।